कुछ महीने में गोल्ड ने पहले रिकॉर्ड बनाया $5,500 के पार और फिर एक झटके में 27% क्रैश कर दिया। आम इन्वेस्टर घबरा के गोल्ड बेचने लगा, लेकिन जो कोई नहीं बता रहा वो ये है कि जिस वक्त लोग गोल्ड बेच रहे थे, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग हमारा आरबीआई उस गिरते हुए गोल्ड को रिकॉर्ड स्पीड से खरीद रहे थे। और चाइना ने तो क्रैश के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा खरीदा। एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, जिसे आम लोग धोखा समझ के बेच रहे हैं, उसे दुनिया के सबसे स्मार्ट पैसा दोनों हाथों से क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उन्हें कुछ दिख रहा है जो आपको नहीं बताया जा रहा। आज मैं आपको वही दिखाऊंगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, गोल्ड हर इंडियन के लिए पर्सनल है, घर, शादी या इन्वेस्टमेंट। और पिछले कुछ महीनों से आप सुन रहे हैं गोल्ड क्रैश, सेफ हेवन फेल। लेकिन असली कहानी वो नहीं है जो न्यूज़ बता रहा है। असली कहानी ये है कि गोल्ड के रूल्स ही बदल गए हैं। और अगर आप पुराने रूल से सोच रहे हैं तो गलत डिसीजन लेंगे। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, गोल्ड का 20 साल पुराना रूल क्या था और वो टूटा कैसे। दूसरा, इस क्रैश के पीछे असली फोर्सेस क्या हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आगे क्या होगा और आपको अब क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। पहले वो 20 साल पुराने रूल को समझते हैं सिंपल भाषा में। सोचिए, गोल्ड और बैंक एफडी 2 कंपीटिंग ऑप्शंस हैं। गोल्ड कोई ब्याज नहीं देता, बस पड़ा रहता है। एफडी हर साल आपको ब्याज देता है। तो रूल ये था कि जब एफडी का ब्याज ज़्यादा हो, लोग गोल्ड बेच के एफडी में शिफ्ट हो जाते हैं। गोल्ड गिरता है, ब्याज कम हो तो वापस गोल्ड में आते हैं। गोल्ड चढ़ता है। पूरे 20 साल 2003 से 2020 तक गोल्ड इसी रूल से चला। ब्याज ऊपर, गोल्ड नीचे। लेकिन 2025 में कुछ अजीब हुआ। रियल ब्याज मतलब इन्फ्लेशन निकालने के बाद का ब्याज 2007 के बाद सबसे ज्यादा था। मतलब रूल के हिसाब से गोल्ड गिरना चाहिए था, लेकिन गोल्ड 65% ऊपर चढ़ गया। रूल बिल्कुल उलट गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक नया खिलाड़ी आया जिसे इंटरेस्ट रेट और ब्याज से कोई मतलब ही नहीं था। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स। और वो क्यों आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन के रिजर्व को फ्रीज कर दिया। और दुनिया के हर सेंट्रल बैंक ने सोचा, अगर हमारा डॉलर वाला पैसा भी फ्रीज हो सकता है तो हम ऐसी चीज में रखें जिसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। और वो चीज है गोल्ड। तब से सेंट्रल बैंक्स ने धनाधन गोल्ड खरीदना शुरू किया। 3 साल लगातार, हर साल 1000 टन से ज़्यादा। इन्हें ब्याज की परवाह नहीं थी, सिक्योरिटी चाहिए थी। और इसी ने 20 साल उस रूल को तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि अगर सेंट्रल बैंक्स इतना गोल्ड खरीद रहे हैं तो जनवरी 2026 में गोल्ड क्रैश क्यों किया? इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, 2 साल की पागलपंती वाली रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड ने सिर्फ 2025 में 53 टाइम्स ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया। इतना ऊपर जाने के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट को बुक किया। और जो लोग लेवरेज मतलब उधार लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें मार्जिन कॉल्स आए, मजबूरी में गोल्ड बेचना पड़ा और एक डोमिनो इफेक्ट चल पड़ा। दूसरी वजह, और ये इंटरेस्टिंग है, ऑयल ने गोल्ड की जगह ले ली। यूएस, ईरान और हॉर्मुज टेंशन में लोगों ने सेफ्टी के लिए गोल्ड की जगह ऑयल को चुना। ऑयल $100 के पार चला गया। उससे इन्फ्लेशन बढ़ा, उससे रेट्स हाई गए और हाई रेट्स ने गोल्ड को और दबाया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्रैश में 2 अलग टाइप के इन्वेस्टर्स थे। एक तरफ ETF और फंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैनिक में बेचा। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स जो उसी क्रैश में खरीद रहे थे। चाइना ने तो जून में गोल्ड के लो पे 2.5 ईयर्स की सबसे बड़ी बाइंग की। मतलब रिटेल बेच रहा था
और दुनिया का स्मार्ट पैसा गोल्ड खरीद रहा था। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में है लेकिन कोई सीधा नहीं पूछ रहा। पहला, क्या गोल्ड अब बेकार हो गया है? क्या सेफ हेवन की थ्योरी फेल हो गई है? इस क्राइसिस में गोल्ड ने शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्शन नहीं दी, ये एक सच है। तो यहां सबक ये है कि क्राइसिस के आसपास का मैक्रो एनवायरनमेंट खुद क्राइसिस से ज्यादा मैटर करता है। तो हां, ये एक रियल पॉइंट है, लेकिन एक साल की परफॉर्मेंस से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का रोल खत्म नहीं होता। दूसरा, क्या पुराना रूल इंटरेस्ट रेट वाला अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है? इसका आंसर है नहीं। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट्स आज भी गोल्ड का सबसे बड़ा ड्राइवर है, बस शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक्स का भरोसे वाला फैक्टर हावी हो गया है। दोनों सच हैं मगर अलग टाइम फ्रेम में। और तीसरा, क्या ये खरीदने का टाइम है या गोल्ड यहां से और गिरेगा? तो इसका जवाब है शॉर्ट टर्म ट्रेडर सेंटिमेंट से चलता है एंड गोल्ड इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो यहां से और भी गिर सकता है। और बैलेंस के लिए सेंट्रल बैंक्स भी पूरी तरह से प्राइस ब्लाइंड नहीं है। 2025 के ऊंचे दाम पे उनकी बाइंग धीमी हुई है, तो फ्लोर रियल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। ये रेजीम चेंज है, कोई मैजिक नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, आगे क्या और एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। पहले गोल्ड के आउटलुक की बात करते हैं। गोल्ड क्रैश के बाद भी बड़े बैंक्स गोल्ड पे बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन का इस साल का टारगेट $6,300 का है। डॉयचे बैंक और यूबीएस का टारगेट $6,000 के आसपास। ऐसा क्यों? स्ट्रक्चरल बाइंग अभी बाकी है। चाइना का गोल्ड उसके रिजर्व्स का सिर्फ 9% है, ग्लोबल एवरेज 27% और यूरोप में 50% से ऊपर। मतलब चाइना के पास सालों की बाइंग बाकी है और 90% सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं वो गोल्ड और खरीदेंगे। और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट कितना बड़ा है एक नंबर से समझिए। 2025 के एंड में ईसीबी के एस्टिमेट के मुताबिक गोल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व्स का 27% बन गया और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स सिर्फ 22%। और पहली बार सेंट्रल बैंक्स डॉलर से ज़्यादा गोल्ड पे भरोसा कर रही है। इसकी गहराई समझनी हो तो 1971 में चलिए, जब अमेरिका ने डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन तोड़ दिया और उसके बाद पूरी दुनिया 50 साल तक डॉलर के पीछे भागी। अब चुपचाप वही रिजर्व मैनेजर्स उल्टा वोट दे रहे हैं, यानी वापस गोल्ड की तरफ जा रहे हैं और गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। और एक बात जो हर इंडियन को चुभेगी, आपकी दादी जो हमेशा सोना जमा करती थी वो सही थी, बस उसे पता नहीं था कि वो क्यों सही है। और इंडिया में आरबीआई ने अपना गोल्ड बढ़ा के 880 टन्स किया। एक साल में $31 बिलियन का इजाफा। जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स धोखा समझ रहा है उसे आरबीआई अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। और ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हम बुल ट्रैक पे आपको बताते हैं, स्मार्ट मनी किस एसेट की तरफ जा रहा है। तो आम इन्वेस्टर क्या करे? 3 बातें। एक, गोल्ड को ट्रेड नहीं इंश्योरेंस की तरह देखे। फाइनेंशियल प्लानर्स अक्सर 10 to 15% गोल्ड रखने की बात करते हैं। दूसरा, फिजिकल का झंझट अगर आप नहीं पालना चाहते तो गोल्ड ETF, SGB या गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, हर डिप में खरीदते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को होल्ड करिए। और एक वार्निंग को हमेशा याद रखिए, गोल्ड जल्दी अमीर बनने वाली चीज़ नहीं है, वो डिविडेंड नहीं देती, शॉर्ट टर्म में और गिर सकता है। लेवरेज लेकर मत खरीदिए, वही गलती जिसने इस गोल्ड के क्रैश को बनाया। गोल्ड इंश्योरेंस है, लॉटरी की टिकट नहीं, इस बात को कभी मत भूलिए। अब एक लाइन में टाइमलाइन को समझते हैं। 2003 से 2022 तक गोल्ड इंटरेस्ट रेट के रूल से चलता था। 2022 के बाद से रशिया सैंक्शंस ने सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड की तरफ मोड़ा और गोल्ड वहां से लगभग 190% ऊपर चला गया। और जनवरी 2026 में 27% का गोल्ड ने क्रैश दिया। और आगे बड़े बैंक्स मानते हैं ये एक बड़े शिफ्ट के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉज है, क्योंकि दुनिया डॉलर से गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो दोस्तों अब समराइज करते हैं 5 चीजें ध्यान से। पहला, गोल्ड का 20 साल पुराना रूल था, रेट्स ऊपर तो गोल्ड नीचे। 2025 में रेट्स 2007 के बाद सबसे ज्यादा थे, फिर भी गोल्ड 67% चढ़ गया। रूल
टूट गया। दूसरा, वो रूल टूट गया एक नए खिलाड़ी की वजह से जिसे ब्याज से कोई मतलब नहीं था। 2022 में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे गोल्ड की तरफ मोड़ दिया? यही इस वीडियो का असली जिस्ट है। तीसरा, फिर 2026 में क्रैश क्यों आया और उस क्रैश में रिटेल और सेंट्रल बैंक्स उल्टी डायरेक्शन में क्यों थे? और चौथा, जिस क्राइसिस को गोल्ड को ऊपर ले जाना चाहिए था उसी ने गोल्ड को नीचे गिरा दिया। ये ऑयल वाला ट्विस्ट। और पांचवा, आगे क्या होगा, $6,000 या और क्रैश? वो स्ट्रक्चरल बाइंग वाली कहानी ही डिसाइड करेगी। तो इन 5 पॉइंट्स को एक साथ जोड़ने पर ही गोल्ड की असली पिक्चर आपको समझ में आएगी। और एक बात, आज हमने देखा पैसा कागज वाले एसेट से निकलकर असली फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ जा रहा है। ये वही शिफ्ट है जिस पे हमने ग्रेट रोटेशन वाली वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।